अब क्या कहा जाए, वही कहे कि ये विकास करने वाले हैं नहीं। बलिया जेल के बारे में, इतना बढ़िया जेल है और उस जेल को शिफ्ट कर दिया गया अन्य जनपद में। जो कैदी हैं हमारे इतने परेशान होते हैं। आप कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे, तो मेडिकल कॉलेज भैया जब बनवाते उसके 1-2 महीना पहले खाली करवा देते ताकि कैदियों को परेशानी। कैदी जो है हर अपराधी नहीं होता है, कहीं लोकल झगड़ा हो गया, कहीं गांव में झगड़ा हो गया, वो भी बंद हुआ तो गया मऊ गया, आजमगढ़ गया। और मैं आपसे बताऊं कि कैदी की हालत ये है कि एक ही गाड़ी में, इस सरकार को देखिए, महिला की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की, एक ही बस में महिला कैदी भी जाते हैं और पुरुष कैदी भी जाते हैं। देखिए इस सरकार की महिला को सम्मान देते हैं, ये महिला को सम्मान ये देते हैं कि एक ही बस में, भाई साहब मीडिया के लोग हैं, आप देखिए अगर झूठ बोलते हैं तो जो सजा देना हो जनता हमको देगी। एक ही बस में, एक ही गाड़ी में महिला कैदी भी बैठी हैं और पुरुष कैदी भी बैठे हैं। और एक दिन देखिए एक महिला को हम इत्तेफाक से, मैं कोर्ट में गया था, जब वो चढ़ने लगी सब तो एक धक्का दे रहा था, एक धक्का दे रहा था कैदी, और वैसे सहमी थी कोई महिला। अब किस दफा में थी बंद ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन 3-4 महिलाएं ऐसी दबी हुई थी। ये हमारी हालत है सरकार की महिलाओं के बारे में। और महिला के कहते हैं कि महिला का उत्थान होगा, महिला का जो सशक्तिकरण होगा, और महिला बिल ले आए थे फर्जी, जबकि महिला बिल तो 2023 में पास था। भाई ये तो फर्जी जो है वोट लेने के लिए बंगाल में जो है ये सब जुमलेबाज और ये जो झूठ बोलने की जो इनकी आदत है, ड्रामेबाजी, वो महिलाओं को जो है आगे करके वोट लेने के लिए बहाना था। दूसरा कोई काम इनका है नहीं, झूठ बोलना है। बंगाल में जो चुनाव हुआ है सीधे सीधी लूटा गया है, वोट नहीं हुआ है, वोट को लूटा गया है। और वहां पे बीजेपी की सरकार जबरदस्ती बनाई गई है, चाहे वो चुनाव आयुक्त हो, चाहे ईवीएम हो, चाहे सरकार हो। हम तो उम्र हम लोग की 50 से ऊपर हुआ, आज तक किसी प्रदेश में आप बता दीजिए कि इतनी सेना गई हो। पूरे देश में 2.5 से 3 लाख तक सेना लगती है जब आम चुनाव होते हैं। आप इतनी सेना उतार दिए, लग रहा है तो दूसरे देश में चुनाव हो रहा है, दूसरे देश के लोग हैं। 3 लेयर बनाया गया था सेना का, पहले पास करिए आधार कार्ड दिखाइए, दूसरा पास कराइए, तीसरा पास कराइए। इसका क्या मतलब है भाई? आप इतना दहशत बना दिए, इतना जुल्म कर दिए कि वोट गिरा नहीं, और वोट जो है 92%, 95% कहां से गिर गया। जबकि काउंटिंग के दिन माननीय अभिषेक बनर्जी साहब जो थे, वो उनका बयान है भाई, वो सांसद हैं और माने सीनियर सांसद हैं, उनका बयान है कि 1:30 बजे तक 2 बजे तक जो है 3 राउंड काउंटिंग हो रही है, 2 राउंड काउंटिंग हो रही है। उसके बाद एक बैग जो है मीडिया में ट्रायल जो था, इतना सीट आ गया, इतना सीट आ गया, 6 बजे शाम को पता लगा कि सब सीट जीत गए। अब बताइए, देश के इस इतिहास में मुख्यमंत्री रहते हुए और किसी के साथ इतनी अभद्रता नहीं हुई जो दीदी के साथ हुआ। वहां पे लात घूसा चलाया गया और मारा गया। ये खुद मुख्यमंत्री वर्तमान थी, चाहे वो चुनाव के दरमियान ही थी, तो उनको मारा गया, उनका बयान है। अब इससे बड़ा माने जुल्म क्या हो सकता है? और हम लोग चंद्रशेखर जी के कार्यकर्ता रहे हैं शुरुआती दौर में। मैं बताऊं आपसे, चंद्रशेखर जी कहा करते थे कि शेर की सवारी बड़ी खतरनाक होती है। तिवारी जी, शेर की सवारी बड़ी खतरनाक होती है। सेना की सवारी करना अपने आप को जो है नुकसान में डालना होता है। ये बात ब्लू ऑपरेशन के समय श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो किया था, उस पर चंद्रशेखर जी ने कहा था ये बहुत ही गलत काम हुआ है, ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा, देश के प्रधानमंत्री रहते हुए इसी सेना के लोगों ने उनको गोली से मारा। तो सेना की सवारी शेर की सवारी है। भाजपा जो है शेर की सवारी कर रही है, खुद उसको जो है भुगतना पड़ेगा आने वाले दिन में। देखिए हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, बड़े नेता हैं नहीं। आप याद रखिएगा, अगर कभी ये बात होगी तो शेर की सवारी करना अपने आप में बहुत घातक होगा। और खास करके मैं आने वाले दिन में, हमारे यहाँ 2027 में चुनाव होगा, मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर विकास कराना हो उसका नाम अखिलेश यादव है, अगर इंसाफ परस्त करना है तो उसका नाम अखिलेश यादव है।
आपको बताएं कि अखिलेश जी ने ऐलान किया है 300 यूनिट बिजली फ्री और महिलाओं को 40,000 सालाना दिया जाएगा और हर तरह की केजी से लेके और पीजी तक शिक्षा मुफ्त। अब इससे बड़ा काम क्या होगा? स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में उन्होंने पहले घोषणा कर दिया, अभी मैनिफेस्टो में आएगा जब चुनाव की घोषणा होगा तो, लेकिन उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान कर दिया। तो साइकिल पर निशान पर मोहर लगाइए और प्रदेश सरकार को जो है हटाइए, तभी खुशहाली आएगी प्रदेश में। विकास पुरुष अगर कोई है तो माननीय अखिलेश जी है। अखिलेश जी के बाद बलिया में कोई काम हुआ है तो बताइए, एक भी काम बता दीजिए। बलिया में जो उन्होंने काम किया, जन नायक विश्वविद्यालय दिया, जनेश्वर मिश्र पुल दिया, उतना बड़ा हमको लगता है कि इधर 10-20 जिले में उतना बड़ा काम उन्होंने नहीं किया जितना बलिया में काम किया। चंद्रशेखर जी के नाम पर जो है विश्वविद्यालय खोला, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है हम लोग बलिया के लिए। अगर बलिया में विकास करना है तो अखिलेश जी को चुनना पड़ेगा और साइकिल निशान पर मोहर लगाना पड़ेगा। माननीय अखिलेश जी के हम लोग कार्यकर्ता हैं और आपके माध्यम से हम बलिया विधानसभा के लोगों से आग्रह करेंगे कि मैं बलिया विधानसभा कार्यकर्ता हूं, विगत फाउंडर मेंबर भी हूं माननीय नेताजी का, और मैं हमेशा प्रयास करता हूं चुनाव लड़ने का। टिकट नहीं मिलता है, अब नहीं लड़ेंगे तो कब लड़ेंगे? अगर विकास करना है बलिया विधानसभा में तो उसका नाम अकमल नईम खां मुन्ना है। बलिया विधानसभा के नेता होने के नाते मैं आपके माध्यम से बलिया विधानसभा के सम्मानित जनता से आग्रह और निवेदन करता हूं कि हमारे लिए जो है माननीय अखिलेश जी से कहें और साइकिल निशान के लिए प्रचार करें। सरकार किसी तरह बनवाए माननीय अखिलेश जी का। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। अखिलेश